हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास 12th के फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लेकर आया हूं, जिसके पोएट हैं जॉन किट्स। जॉन किट्स नेचुरल थिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन करने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए आज के इस नए लेक्चर ए थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है स्टूडेंट्स एक सुंदरता वाली चीज़। इज ए जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए खुशी देती है, प्रसन्नता देती है। तो अर्थ होगा एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट्स लवलीनेस इसकी सुंदरता इंक्रीजेज बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी नहीं होता है। इनटू नथिंगनेस शून्य, यह कभी भी शून्य नहीं होता है। अर्थात ऐसी चीज़ें जिनसे हमें प्रेम मिलती है उनसे प्रेम मिलती रहेंगी, कभी वो कम नहीं होने वाला। जैसे माँ का प्यार, माँ से हमेशा प्रेम मिलता है। अगर माँ के पास बैठेंगे, कितना भी दुखी होंगे, तो हमारे मन का जो दुख है वो कम हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि यह कभी भी शून्य नहीं होता है। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन विल कीप बनाएगा, रखेगा, ए बोवर एक छाया, क्वाइट शांत, फॉर अस हमारे ऊपर, लेकिन यह हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखेगा। एंड ए स्लीप, और एक नींद प्रदान करेगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मीठे स्वप्नों से, मधुर स्वप्नों से भरे होंगे। अर्थात मीठे स्वप्नों से भरा हुआ एक नींद प्रदान करेगा। एंड ए हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एंड ए हेल्थ और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग और चैन की सांस प्रदान करेगा। तो एक बार और देख लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम किसी भी तरह के डाउट में रहें। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा के लिए प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, यह कभी भी शून्य नहीं होता है। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, लेकिन यह हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखता है, मीठे सपनों से भरी हुई एक नींद प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है और चैन की सांस प्रदान करता है। चलिए अगले स्टेंजा को देख लेते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ टुमारो है, संक्षिप्त में लिखा गया है मॉरो। इसलिए अपने प्रत्येक आने वाले कल के लिए आर वी रीडिंग हम बुन रहे हैं, गूंथ रहे हैं। ये फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, टू दी अर्थ, पृथ्वी से। इसलिए अपने आने वाले प्रत्येक कल के लिए हम एक फूलों की माला को गूंथते हैं, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। यहाँ ये पृथ्वी से बांधे रखने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हम अपने दैनिक जीवन में रोज एक जैसा समय व्यतीत नहीं करते हैं। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम अपने दुखों को भूल करके अपने अच्छे समय को, अपने सुख को एक माला में पिरोते जाते हैं और उनको आगे लेकर जीवन में बढ़ जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है स्टूडेंट निराशा। तो अर्थ होगा निराशा के बावजूद, क्योंकि स्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स का मतलब है मनुष्य में नोबल, श्रेष्ठ नेचर, आचरण, मनुष्य में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद। डर्थ का मतलब कमी होता है। ऑफ द ग्लूमी डेज, बुरे दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी कष्टमय, ओवर डार्केंड अंधकारमय रास्ते, और सभी प्रकार के कष्टमय और अंधकारमय रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल,
हाँ, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं। एक बार और देख लेते हैं। निराशा के बावजूद, मनुष्यों में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, दुख भरे दिनों के बावजूद और सभी प्रकार से कष्टमय और अंधकारमय रास्तों के बावजूद हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कुछ आकार होते हैं, कुछ रूप होते हैं, मूव्स अवे, जो हटा देते हैं, द पाल, परत को, पर्दे को। हाँ, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद सुंदरता के कुछ रूप होते हैं जो पर्दे को हटा देते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क अंधकारमय स्पिरिट्स, आत्माओं पर से। तो अर्थ होगा येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सुंदरता के कुछ रूप होते हैं जो हमारे अंधकारमय आत्माओं पर से पर्दे को हटा देते हैं। ये अगला स्टेंजा देखते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन। सच द सन, जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज वृक्ष, ओल्ड एंड यंग, पुराने वृक्ष, नए वृक्ष, स्प्राउटिंग प्रदान करते हैं, ए शेडी बोन, एक छायादार वरदान। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष पुराने या नए एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शिप, सामान्य रूप से भेड़ के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ठीक उसी प्रकार डैफोडिल्स, नरगिस, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में, दे लिव इन, वे एक साथ रहते हैं। और जिस प्रकार डैफोडिल्स इस हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और क्लियर स्वच्छ रिल्स, छोटी छोटी नदियाँ, स्मॉल रिवर्स, दैट फॉर देमसेल्व्स, यहाँ देमसेल्व्स का यूज जानवरों के लिए किया गया है। एक कूलिंग कवर्ट में, कूलिंग ठंडा, कवर्ट आश्रय, मेक बनाते हैं। तो अर्थ होगा और स्वच्छ नदियों की धाराएं पशुओं के लिए एक ठंडा आश्रय प्रदान करते हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट का मतलब अगेंस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है गेंस्ट, तो इसका अर्थ होगा विरुद्ध, द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम। तो एक में करके जब बोलेंगे तो अर्थ होगा गर्मी के मौसम के विरुद्ध। द मिड फॉरेस्ट, मिड फॉरेस्ट जंगल के बीच ब्रेक, झाड़ियाँ, जंगल के बीच की जो झाड़ियाँ हैं, रीच भरी हुई हैं, मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज का मतलब है कस्तूरी गुलाब, कस्तूरी गुलाब के खिलने से, ब्लूम्स माने खिलना। तो अर्थ होगा जंगल के बीच जो झाड़ियाँ हैं वो कस्तूरी गुलाब के खिलते हुए पुष्पों की सुगंध से भरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही टू भी इज ए ग्रैंडियर, एक वैभव, और ऐसे ही एक वैभव की तलाश है ऑफ द डूम्स, प्रलय के दिन। डूम्स मतलब होता है प्रलय का दिन। वी हैव इमेजिन्ड, जिसकी हमने कल्पना किया है। फॉर द माइटी डेड्स, महान मृत पूर्वजों के लिए, और ऐसे ही एक वैभव की हमने प्रलय के दिन अपने महान मृत पूर्वजों के लिए कामना की है। समझ में नहीं आया? देखिए, माइटी डेड का मतलब है महान हमारे पूर्वज, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय। तो ये लोग महान हैं क्योंकि ये अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए जिए हैं, और यह कर पाना सबके बस की बात नहीं है। वे अपने जान की कुर्बानी दिए, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो उनके लिए ये बात कही जा रही है कि हम अपने महान पूर्वजों के लिए, मृत पूर्वजों के लिए प्रलय के दिन एक ऐसे ही वैभव की कल्पना किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड,
सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हियर्ड, जिसे हमने सुना है और रीड अथवा पढ़ा है। सभी प्यारी कहानियाँ जिसे हमने सुना है और पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंड इंडलेस एक अनंत फाउंटेन फव्वारे हैं ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जिसमें अमर ड्रिंक पेय है। अमर पेय का मतलब जिसको पीने से आदमी क्या हो जाए, अमर बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं, अमृत, नेक्टर। तो अर्थ होगा सभी प्यारी कहानियाँ जिसे हमने सुना है या पढ़ा है उसमें अनंत फव्वारे होते हैं ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत के। सभी प्यारी कहानियाँ जिसे हमने सुना या पढ़ा है उसमें अमृत के अनंत फव्वारे होते हैं। आगे देखते हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो उड़ेलते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक स्वर्ग के किनारे से, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर छिड़कते रहते हैं, किसको, अमृत को। एक बार और देखते हैं। और प्रलय के दिन हम अपने मृत पूर्वजों के लिए एक ऐसे ही वैभव की कल्पना किए हैं। सभी प्यारी कहानियाँ जिसे हम पढ़े हैं, सुने हैं, उसमें अमृत का एक अनंत फव्वारा है जो स्वर्ग के किनारे से हम पर छिड़का जाता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से बखूबी समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के लेक्चर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।